नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। बीते 2 साल हम सब ने खूब मास्क पहना है और हमारी जिंदगी का मास्क जो है एक अहम हिस्सा बनकर रह गया है। लेकिन अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे केसेस में कमी आई है वैसे वैसे लोग थोड़े से ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए हैं और मास्क से जो है अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई वो दिन आ गया है जब हम मास्क से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं? क्या अभी भी हम पूरी तरह से स्थिति में हैं जब कोविड का डर हमारे सर पर नहीं मंडरा रहा? आज हमारी यही चर्चा होगी कि क्या आपको मास्क को हटा देना चाहिए, उसे अलविदा कह देना चाहिए। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दो साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। दुनिया के सिर से कोरोना का साया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ वक्त गुजरता है, फिर कोई नया वेरिएंट फिर से दहशत पैदा कर देता है। हर नए वेरिएंट के साथ कोविड से बचने के लिए जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो है मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घरों और ऑफिस के अंदर भी मास्क लगाना जरूरी हो गया है। मास्क लगाना जिंदगी का नया नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन हर बार मास्क लगाने के साथ ही अंदर से एक आवाज जरूर आती थी कि आखिर कब इस मास्क से छुटकारा मिलेगा, कब हम पहले की तरह बिना मास्क के खुली हवा में सांस ले पाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दें कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं, बल्कि अब एक्सपर्ट्स के बीच में भी मास्क की उपयोगिता पर बहस तेज हो गई है। दरअसल जैसे जैसे कोविड का प्रकोप कम हो रहा है और जिंदगी फिर से पुराने ट्रैक पर लौट रही है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट सरकार से मास्क की बाध्यता खत्म करने की मांग करने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के केसेस, हॉस्पिटलाइजेशन और संक्रमण को देखते हुए अब सरकार को आउटडोर स्पेस में मास्क लगाने से छूट दे देनी चाहिए। मास्क लगाने का फैसला लोगों पर छोड़ देना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ अब इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। ऐसे में मास्क लगाने या न लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोरोना इन्फेक्शन के मामलों की बात करें तो सोमवार को भारत में 24 घंटे में कोरोना के 1600 से कम मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जब मास्क की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। लेकिन मास्क लगाना पूरी तरह से बंद हो, इस पर सभी एक्सपर्ट्स एक मत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मास्क लगाने की बाध्यता भले ही खत्म न हो, लेकिन हमें फिलहाल लोगों को संकरी और भीड़ वाली जगह में मास्क लगाने के फायदे के बारे में जागरूक करते रहना चाहिए ताकि वो अपने स्वास्थ्य के हिसाब से फैसला ले सके। ईटी नाउ स्वदेश। तो भले ही भारत में मामले कम हो, लेकिन चीन और यूरोप में कोरोना कहर बरसा रहा है और ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मास्क को अलविदा कहने का वक्त आ गया है? कितना सही है इस वक्त अपनी सेहत से समझौता करना? बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, कितने सुरक्षित हैं वो? चलिए इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और फिजिशियन एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, अपोलो हॉस्पिटल के पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश चावला, मेंबर कोविड टास्क फोर्स डॉक्टर गौतम भंसाली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर गौतम, आपके साथ जो ताज़ा हालात हैं कोविड केसेस को लेकर, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। वैसे तो केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि यूरोप, चीन और साथ ही साउथ कोरिया में जैसे केसेस बढ़ने की शुरुआत हो गई है, डर कहीं ना कहीं वापस आने लगा है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से हमें बताएं कितने कम हुए हैं केसेस? क्या हम डर के साए से बाहर निकल गए हैं? डॉक्टर गौतम, आज की डेट की बात करें तो कुछ हिस्से हैं वर्ल्ड के ऐसे जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव आई थी हिंदुस्तान में, जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे थे, वैसे आज की तारीख में हांगकांग में, चाइना के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर नंबर ऑफ केसेस बहुत ही स्पीडली बढ़ रहे हैं। जो हमारे पास खबर आ रही, जो डेटा अभी तक आ रहे हैं, साउथ कोरिया के और चाइना के केसेस इतने डेंजरस नहीं है, इतना वेरिएंट जो है वो इतना भयावह या जानलेवा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं के बराबर पड़ रही है, बहुत कम पड़ रही है। इन्फेक्टिविटी वहां पे ज्यादा है जैसे ओमिक्रॉन वायरस के अंदर थी। सेम उसी तरह से इंडिया के अंदर आज की डेट में देखा जाए तो पूरी कंट्री के अंदर
केसेस जो है पर डे के 1500, 2000, 1500, 2000, 2500 के ऊपर नहीं है। तो केसेस हमारे यहाँ पे लगभग नहीं के बराबर है। दूसरा जो सीवियरिटी है वो थर्ड वेव की वो खत्म हो चुकी है। सीवियरिटी भी कह सकते हैं कि नहीं के बराबर थी। सो हम लोग इस डर से, इस भय से, कोविड से, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोविड ऑलमोस्ट हमारी कंट्री में खत्म होने पे आ गया है, या आप कह सकते हैं कि थर्ड वेव जो है ऑलमोस्ट एक तरह से खत्म हो गई है। अगर अभी केसेस वापस आते भी हैं तो वो एक तरह का एंडेमिक कह सकते हैं, सीजनल फ्लू टाइप के कह सकते हैं, इतना सीवियरिटी नहीं होगा। अगर फोर्थ वेव आती भी है, तो मेरे हिसाब से तो फोर्थ वेव आने का कोई चांस नहीं लगता है। जो साउथ कोरिया, चाइना में जो वेव है वो मेरी ओपिनियन में तो वो थर्ड वेव ही है, वो वहां पर भी फोर्थ वेव नहीं है। बट अगर हमारी कंट्री में अगर वापस केसेस आते भी है, मे बी आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ जो भी, इतने भयावह स्थिति नहीं होगी। इसके दो मुख्य कारण है। एक तो हमारे लोगों में बहुत ही डिसिप्लिन वे में इस वायरस को हैंडल किया हमारी कंट्री ने, और दूसरा हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हुआ है। तो मुझे लगता है अगर वेव आती भी है तो वो इतनी भयावह नहीं होने वाली है, लेकिन मेरी ओपिनियन में वेव आने के चांसेस नहीं के बराबर है। यहाँ पर ना के बराबर चांसेस हैं और तीसरी वेव ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और हम लगभग कह सकते हैं कि कम से कम भारत में मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोविड का डर नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आपसे मुझे अब ये समझना है कि कहीं ना कहीं लोग कंप्लेसेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गार्ड्स डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर भीड़ भड़ाके इलाके की बात करूँ या नॉर्मली सड़क पर कोई अगर चल रहा हो तो मास्क तो अब ना के बराबर लोगों का लगा हुआ दिखाई देता है। लेकिन परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, केसेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होना चाहिए कि आप एकदम से अपने गार्ड्स डाउन करके लापरवाह हो जाएं। क्योंकि मास्क लगाना कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक ने हमें ये दिखाया है कि आपकी बेसिक हाइजीन और आपकी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है। क्योंकि विदेशों में भी हम देखते हैं लोगों को सर्दी जुकाम होता है तो वो मास्क लगाकर घूमते हैं। पोल्यूशन बढ़ता है, जो कि भारत में तो बहुत ही आम दिक्कत अब होने लगी है, एक राज्य शुरू होकर तमाम राज्यों में फैल रही है। मास्क लगा के लोग घूमते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेसिक हाइजीन और लाइफस्टाइल का हिस्सा कोविड की वजह से नहीं लेकिन आम जिंदगी में आपको मास्क को अब शामिल कर लेना चाहिए? आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां भी आपको भीड़ भड़ाके का इलाका दिखे, कोई आपके बगल में बैठ के छींक रहा होगा, खांस रहा होगा, मास्क लगाना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है। क्या कहेंगे आप? याद रखने की है कि कोविड-19 के केसेस कम हो चुके हैं और मास्क की जो भूमिका है वो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में तब है जब संक्रमण फैल रहा हो। जब हम जानते हैं कि संक्रमण कम हो चुका है तो मास्क का यूज का उतना बेनिफिट नहीं रहता है, पहली बात। दूसरी बात आती है और जो हमें याद रखना है कि चूंकि हमने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाए थे, मास्क मैंडेट लागू किया गया था, लेकिन कभी ना कभी एक समय आएगा जब हम कहेंगे कि ठीक है, अब इसके बाद मास्क मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। किसी को लगाना है तो नहीं तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। तो फिलहाल स्थिति यह है कि भारत में करीब 10 लाख की आबादी पर 2 कोविड-19 के केसेज आ रहे हैं। तो ये इतना कम संक्रमण है कि इसमें मास्क का बेनिफिट उतना नहीं है। दूसरी चीज याद रखनी है कि मास्क से इनकन्वीनियंस होता है और काफी सारी चुनौतियां हैं। तो मास्क का बेनिफिट था जब संक्रमण तेजी से था, लेकिन जब संक्रमण कम हो चुका है उसका बेनिफिट उतना नहीं है। तो अब समय आ गया है कि भारत में सरकार को निश्चित रूप से डिसाइड करना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम किन लोगों के लिए मास्क को मैंडेटरी रखें, किसके लिए वॉलंटरी कर दिया जाए। क्या खुले स्पेस में जो लोग हैं, जहाँ परिवार के साथ जा रहे हैं, क्या उनको मास्क लगाने की जरूरत है? क्या जो इंडोर स्पेस है वहां पर भी कुछ लोगों को मास्क हटाया जा सकता है? तो पहला जो महत्वपूर्ण डिस्कशन अभी नीतिगत रूप से और सोसाइटल रूप से करना है, उसकी बात है कि कब मास्क मैंडेट को रिवाइज किया जाए। और मेरी राय में वो समय आ गया है जब मास्क मैंडेट को रिवाइज किया जाए और डिफरेंशियल अप्रोच फॉलो की जाए। अर्थात ओपन स्पेस में मास्क को सभी के लिए हटाया जा सकता है, उसी तरह से बच्चों में कम रिस्क है तो बच्चों के लिए मास्क मैंडेट को वॉलंटरी किया जा सकता है। फिर कुछ समय इसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, उसके बाद बाकी डिसीजन लिया जा सकता है कि इंडोर स्पेस में हम कितना रिलैक्स कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात जो आपने कही, क्या हमको मास्क को आम जिंदगी में ढाल लें, तो मुझे नहीं लगता कि जो क्लॉथ मास्क होते हैं उनका पॉल्यूशन कंट्रोल में या अन्य मेजर्स में इतना रोल होता है। हाँ, कुछ भूमिका हो सकती है। संभवतः यह भी होने जाने वाला है कि
आने वाले समय में जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, एल्डरली है या जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है, तो वो भीड़ भरी जगह में जाएंगे, क्राउडेड प्लेस में जाएंगे, तो कई महीनों तक और हो सकता है पैंडेमिक के खत्म होने के बाद भी वो लोग अपने रिस्क को खुद असेस करके मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी व्यक्ति को जब संक्रमण कम है, मास्क की इतनी जरूरत नहीं है। हमें अपने वैक्सीन पर विश्वास करना होगा, और लोग दो शॉट ऑफ वैक्सीन ले चुके हैं। साथ में हमें अपने इम्यून सिस्टम पर भी विश्वास रखना होगा कि छोटे मोटे खतरों से वो लड़ लेगा। तो मास्क का डेफिनेटली टाइम टू रिकंसिडर, रिव्यू कि किसके लिए मास्क की जरूरत है, किसको नहीं है, और डेफिनेटली सबके लिए मैंडेटेड मास्क को रिव्यू करने की जरूरत है ही। आप कह रहे हैं कि मास्क मैंडेट आना चाहिए और सभी के लिए इसकी अनिवार्यता जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। डॉक्टर राजेश चावला भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजेश, मास्क फटीग, इसके बारे में कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या होता है मास्क फटीग? और संक्रमण को रोकने के लिए तो हम लोगों ने खूब मास्क लगाया, लेकिन क्या मास्क फटीग होने से भी कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, मास्क फटीग देखिए, अब ऑलमोस्ट 2 साल से लोग मास्क लगा रहे हैं, तो और सुबह से लेके शाम तक जब लगाते हैं तो एक फटीग, जब केसेस बहुत ज्यादा थे, चारों तरफ केसेस हो रहे थे, तब लोगों को लगाने का डर भी था और संक्रमण से बचना भी था, तो लोगों को इतना नहीं महसूस होता था। अब जब केस की दर, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि इसकी दर काफी कम हो चुकी है, तो वो आम तौर पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, कोई भी चीज जब बहुत टाइम तक आपको पालन करनी है और उसका इतना नुकसान नहीं है, तो वो फटीग फील होने लगता है। कई लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगता है। बहुत समय तक, लंबे समय तक अगर लगाए रखते हैं तो लोगों को गंदा तो होता ही है, उसके अलावा फटीग होने लगता है। तो अभी देखिए, हालांकि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब टाइम आ गया है कि मास्क उतारा जाए, बट आई थिंक अभी भी, क्योंकि पहले भी 2-3 महीने बाद फिर से वेव आ गई थी, अभी कई बहुत पॉइंट्स अच्छे हैं कि हमारे देश में बहुत मोस्टली लोग, जैसे दिल्ली जैसे शहर में ऑलमोस्ट सारे अडल्ट ही वैक्सीनेटेड हैं, बच्चे भी हैं, अब 12 से नीचे वाले भी होने वाले हैं, तो चांसेस कम हो जाएंगे। बट अभी 100% कह पाना कि 4th वेव नहीं आएगी, ये पॉसिबल नहीं है। जहां भी गैदरिंग्स हैं, जहां भी आप ज्यादा हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसी कोई जगह पे जाते हैं जहां केसेस होने के अंदेशा है, तो अभी भी मास्क लगाना चाहिए। मास्क गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कहने वाली है कि मास्क आप उतार दीजिए। लोगों ने अपने आप से, क्योंकि केसेस कम हो गए हैं, तो लोगों ने लगाना कम शुरू कर दिया है, और यही होने वाला है। और आई थिंक अभी 1-2 महीने लगेंगे जब तक गवर्नमेंट ये कहेगी कि ये वॉलंटरी है और इसको लगाने की जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से अभी, अब अगर आप लगा सकते हैं एटलीस्ट सिंपल सर्जिकल मास्क, आप जहां भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाते हैं तो उसको लगा के रखिए, क्योंकि अभी भी हम केसेस देख रहे हैं और ज्यादातर केसेस ट्रैवलिंग से हो रहे हैं या बहुत ज्यादा बड़ी गैदरिंग से गए। तो ये चीजों का ध्यान रखना अभी भी कुछ और समय के लिए मेरे हिसाब से जरूरी है। नहीं, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है, क्योंकि बाकी देशों में तो हम देख रहे हैं, यूरोप और चीन और साउथ कोरिया, जहाँ से नंबर्स आ रहे हैं और लाखों लाखों में नंबर्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर गौतम, चौथी लहर की संभावना यहाँ पर इन देशों की केसेस को देखते हुए क्या लगती है? जी कविता जी, मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री में चौथी लहर आने का कोई अंदेशा है या चौथी लहर आएगी। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी WHO को भी इस पैंडेमिक को एंडेमिक डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड काफी लंबा टाइम हो गया है, सिवियरिटी केसेस की नहीं है। इट्स लाइक अनदर सीजनल फ्लू ओनली, जो हमने 3rd वेव में भी देखा था कि एक तरह का सीजनल फ्लू होता है, और लोगों ने घर में बैठे बैठे टेस्ट किया, घर में बैठे बैठे कुछ मेडिसिन लिया, स्टीम लिया, और वो लोग ठीक हो गए। ये हालात नहीं थे जो 2nd वेव में हमारे पास थे, कि फोन आते थे कि साहब हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया, सैचुरेशन कम हो गया है, हमको सांस फूल रहा है। इस तरह के कोई भी कॉल 3rd वेव में बिल्कुल भी नहीं थे। तो एक तरह से ये पैंडेमिक जो है एंडेमिक की तरफ जा रहा है, और अभी हमको थोड़ा नंबर गेम में भी उलझना नहीं चाहिए। रोजाना के केसेस काउंट कर रहे हैं कि 1500 हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अननेसेसरी आप ये सब करके लोगों को स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि 3rd वेव
तो चला गया है, लेकिन फोर्थ वेव के आने का भी कोई अंदेशा मेरी पर्सनल ओपिनियन में नहीं लगती है। और जहां तक मास्क लगाने की बात है, मास्क को मैंडेटरी अब नहीं करना चाहिए। वैसे भी लोग उतना ही लगाते हैं जितना जरूरत है। एवरीबडी इज एजुकेटेड कि मास्क कब लगाना, कब नहीं लगाना। सो जिनको कोल्ड हो रहा है, जिनको कफ हो रहा है, जिनको फीवर हो रहा है और जिनको खांसी बहुत ज्यादा होती है, इस टाइप के लोगों को मास्क लगाना चाहिए। जो उसके ऊपर एक चालान करता था पहले कि मार्शल आते थे, चालान लगाते थे, वो सब हटा देना चाहिए, एक तरह का फाइन वगैरह। जो महाराष्ट्र में, मुंबई में ऑलरेडी उस तरह का जो चालान कटने वाला था वो हटा दिया है। और अभी लोगों को अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए, इंडिविजुअल डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे अगर कोल्ड कफ है तो मुझे मास्क लगाना, सो दैट नेक्स्ट किसी और को इन्फेक्शन नहीं फैले। बहुत जल्दी ये कोविड पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रहा है। फोर्थ वेव का अंदेशा मुझे, मेरी ओपिनियन है, नहीं लगता है। अगर आता भी है तो बहुत ही हल्का सा माइल्ड से माइल्डर वेव रहेगा। बिल्कुल, और इसीलिए जैसा कि डॉक्टर राजेश ने भी कहा कि कम से कम सर्जिकल मास्क तो लगाया ही जा सकता है अपनी एहतियात के लिए। लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत, अगर हम एक मास्क मैंडेट के बारे में अगर बात करें, अगर इसको लेकर हम मंथन करें, तो हमें बताएं किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप इसको अनिवार्य ना करें, ज़रूरी नहीं करें, आप चालान भी ना काटें जिन्होंने नहीं लगाया, लेकिन कुछ ज़रूरियात तो हमें मेंशन करनी होंगी, स्पेल आउट करना होगा लोगों को किन किन सिनेरियो में, किस किस एज ग्रुप को, किस किस तरह की कोमोबिटीज़ को लगाना चाहिए, बच्चों को लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। एक अगर खाका मैं आपसे पूछूं मास्क मैंडेट का, तो वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो पिछले 2 सालों में जो बात काफी हद तक साफ हो चुकी है कि जो पहले हम कहते थे कि हाथ धोने का काफी अधिक महत्व है और सरफेस से वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, अब बात साफ हो चुकी है कि SARS-CoV-2 एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। तो मास्क का वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह बात याद रखनी होगी। दूसरी बात याद रखनी होगी कि फिलहाल संक्रमण की दर भारत में कम है, तो यहाँ पर मास्क में थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संक्रमण फिर बढ़ने लगते हैं तो लोगों को क्विकली उस मास्क बिहेवियर को अडेप्ट करना होगा। तो मास्क की भूमिका रहेगी, जब संक्रमण अगर बढ़ता है तो लोग मास्क पहनना स्टार्ट कर दें, संक्रमण कम हो रहा है तो उसकी जरूरत कम हो जाती है। यह बात तो याद रखने की है आम जनता के लिए। दूसरी बात आती है कि मास्क को किस लोगों के लिए अभी भी जारी रखना चाहिए और किनको थोड़ा रिलैक्सेशन किया जा सकता है। जो हेल्दी एडल्ट हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनके लिए मास्क मैंडेट रिमूव किया जा सकता है। साथ में जो स्कूल एज चिल्ड्रन हैं, उनको रिस्क डिजीज का कम है, तो उनके लिए भी मास्क मैंडेट को रिमूव किया जा सकता है। मैंडेट रिमूव करने का मतलब है कि उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो वो पहन सकते हैं। उसी तरह से ओपन स्पेस में और लो ट्रांसमिशन पीरियड में रिस्क काफी कम है, तो वहां पर भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। एक अन्य बात याद रखने की है कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो विगरस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, चाहे बच्चा हो या एडल्ट हो, तो उस समय मास्क नहीं पहनना है। तो इन लोगों के लिए वॉलंटरी किया जा सकता है। दूसरी कुछ सेटिंग्स ऐसी हो सकती हैं जहां पर ट्रांसमिशन की दर ज्यादा है किसी भी वजह से, या वहां पर रिस्क है, तो वहां पर मास्क को वाइडर पॉपुलेशन के लिए मैंडेटरी रखा जा सकता है। अंतिम बात याद रखने की है कि जो अब हम समझ चुके हैं कि SARS-CoV-2 का अभी दुनिया में पैंडेमिक माना जा रहा है। भारत में तीसरी लहर खत्म हो गई है, लेकिन वायरस तो हमारे आसपास घूम रहा है, ट्रांसमिशन चल रहा है, और पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी वायरस कहीं नहीं जाएगा, बस उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, लेकिन वायरस हमारे बीच में रहेगा। तो आने वाले समय में भले ही सरकार भी कह दे कि अब मास्क वॉलंटरी है, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है, जिनको कोई बीमारी है या 60 साल से अधिक की आबादी के लोग हैं, और अगर वो भीड़ भरी जगह में जाते हैं, हो सकता है फ्लाइट में जाते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो क्लोज स्पेस में हाई रिस्क इंडिविजुअल को एक सलाह रहेगी कि वो मास्क को पहने रहें, चाहे सरकार मैंडेटरी करे या न करे, क्योंकि वो उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो इस तरह का ग्रेडेड और नुएंस अप्रोच फॉलो करना होगा, जिसमें सरकार को भी कुछ नियमों में रिलैक्सेशन देना होगा और आम जनता को भी अपनी तरफ से उस अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। और इस तरह से हम आने वाले समय में कोविड-19 के साथ रह पाएंगे या उससे बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। आपने काफी अहम बात कही है, क्योंकि वायरस खत्म नहीं हुआ है, वो हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और कहीं ना कहीं हमें हमारे वैक्सीनेशन पर भरोसा रखना होगा और खुद की इम्यून सिस्टम पर भरोसा रखना होगा कि वो इस वायरस से लड़े। लेकिन डॉक्टर राजेश, ये हम कितना समझेंगे इस बात को, क्योंकि हमने देखा है तमाम वेव्स में, आप देखिए लोगों को कहते कहते सरकारें थक गई हैं। राज्य सरकारों ने जब चालान लगाना शुरू किया, जब लोगों को पकड़ना शुरू किया, उनसे पैसे लेना शुरू किया जुर्माने के तौर पर, तब जाके लोगों में थोड़ा सा विवेक आया कि नहीं,
अब हमें मास्क लगाना चाहिए और वाकई बिना मास्क के शहर में नहीं घूमना चाहिए। अब अगर हम एक मास्क मैंडेट ले भी आते हैं और जैसा कि डॉक्टर चंद्रकांत ने भी समझाया कि जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उन तक अगर इसको सीमित रखा जाए, अनिवार्य नहीं किया जाए तो अच्छा होगा, लेकिन इसको हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? लोग तो अभी ही इतने कंप्लेसेंट हो गए हैं, जबकि कोई मैंडेट भी नहीं आया है, सरकार ने अभी तक वो अनिवार्यता हटाई नहीं है, अभी ही लोग इतने ऑफ गार्ड हो गए हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि जब पीक पर था पेंडेमिक, फिर भी कई लोग चालान हो रहे थे, लोग चालान भर रहे थे, जब ये पता था कि चांसेस होने के बहुत ज्यादा हैं। अब चांसेस होने के कम हैं तो आप कह रहे हैं, बट आप आमतौर पे बहुत बड़े शहरों में तो आपको फिर भी लोग मास्क से दिख जाते हैं। आप शहर के बाहर, जैसे दिल्ली के बाहर कहीं चले जाओ तो आपको एक व्यक्ति भी मास्क पहने हुए नजर नहीं आता है रोड्स पे या कहीं पर भी। तो गवर्नमेंट इतनी जल्दी, मैंने पहले भी कहा कि इतनी जल्दी नहीं लाएगी कि आपकी मर्जी है उतारिए या नहीं उतारिए, बट ये लोगों को वॉलंटरी ही सोचना है। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो अभी वो ना कोई चालान कर रहे हैं, बॉम्बे ने ऑलरेडी मना कर दिया है। तो होगा यही कि लोग धीरे धीरे इसको अपने आप ही, जैसे जैसे केसेस कम होते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा और दोबारा वेव के आसार कम हो जाएंगे तो ये अपने आप लोग निकाल देंगे। फिर जाके 2-3 महीने बाद गवर्नमेंट कह सकती है कि ये वॉलंटरी है। मुझे जो लगता है ऐसा होने वाला है, बट आई थिंक हर एक व्यक्ति को अपने लिए जरूर सोचना चाहिए। जैसे कि अगर बहुत गैदरिंग में जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप मास्क के बगैर ना जाएं। इससे डेफिनेटली वायरस से बचते हैं, दिल्ली जैसे या बड़े महानगरों में आप पॉल्यूशन से भी बचते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप घर में कंप्लेसेंट हो सकते हैं, ओपन जगह में हो सकते हैं, पर अगर आप क्लोज स्पेसेस में जा रहे हैं, बहुत गैदरिंग्स में जा रहे हैं, आपको कोई बीमारी है, आप किसी तरह की दवाई ले रहे हैं, मेलिग्नेंसी की दवाई ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ले रहे हैं, तो आपको ये मास्क डाल के ही रहना है। बिकॉज हालांकि ओमाइक्रॉन से केसेस नहीं हुए, बट फिर भी बहुत सारे व्यक्तियों की, हमारे देश में नहीं हुई बट कई देशों में ओमाइक्रॉन से, यूएस से जैसे कंट्री में भी ओमाइक्रॉन से भी काफी डेथ हुई। तो आगे ये वायरस कैसे बिहेव करेगा ये टाइम से ही पता लगेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उतना उतना ये अच्छा है कि इससे हम सेफ होते जा रहे हैं और पेंडेमिक एंडेमिक की ओर बहुत जल्द चला जाएगा। लेकिन ये तो अभी की स्थिति है हमारे सामने, जो हमें अभी तक देखते हुए समझ में आ रहा है डॉक्टर लहरिया। जैसा कि आपने कहा कि वायरस खत्म नहीं हुआ है, वो हमारे इर्द गिर्द ही है, लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट भी तो होता है। हमें कैसे पता कि ये म्यूटेट नहीं हो रहा है और हमारे अंदर जो वैक्सीन से शक्ति आई है लड़ने की वो सक्षम है कितनी भी म्यूटेशन से निपटने के लिए, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो जब हम कंप्लेसेंसी की बात करते हैं, मास्क हटाने की बात करते हैं, क्या हमें पता है कि ये वायरस बहुत घातक तरीके से अब म्यूटेट नहीं होगा, कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा? लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि जो SARS-CoV-2 है, कोरोना वायरस जो कोविड-19 करता है, वो नया है, लेकिन यह पहला कोरोना वायरस नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे कोरोना वायरस हुए थे। 1947 में सबसे पहला कोरोना वायरस पहचाना गया था, यह 7वां कोरोना वायरस है। ऐसा हुआ कि यह बाकी कोरोना वायरस की तुलना में अधिक संक्रामक है और इससे अधिक गंभीर बीमारी हुई। उससे पहले के कोरोना वायरस खांसी और जुकाम की तरह बीमारी करते थे, लेकिन चूंकि हम 7 दशकों से कोरोना वायरस को जानते हैं तो हम बेहतर समझ रखते हैं कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो पिछले 2 सालों में SARS-CoV-2 की वजह से नए वेरिएंट्स आए हैं, व्यक्तियों को इन्फेक्शन हुआ है, वैक्सीन लगी है, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो चुका है। इम्यून सिस्टम तैयार होने का मतलब है कि एंटीबॉडी बन चुके हैं, टी सेल, बी सेल, अलग अलग तरह के सेल बन चुके हैं। तो जो 2 साल पहले परिस्थिति थी जिसमें हम पूरी तरह ससेप्टेबल थे, सारी आबादी इसके बीमारी होने की संभावना पर थी, उसकी तुलना में आज परिस्थिति पूरी तरह अलग है। या तो आबादी को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है या वैक्सीन लग चुका है और हमारा इम्यून सिस्टम रेडी हो चुका है। भले ही एंटीबॉडी कम हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई भी वेरिएंट आएगा उसके खिलाफ कुछ प्रोटेक्शन होगा, जीरो प्रोटेक्शन नहीं होगा जैसा कि मार्च 2020 में था। अब हम यह नहीं कह सकते, कोई भी व्यक्ति भविष्य को, साइंस में तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि
कौन सा वेरिएंट आएगा, उसका क्या रिस्क होगा। लेकिन ब्रॉडर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनलेस कोई ऐसा वेरिएंट है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है तब, और उसकी संभावना है लेकिन संभावना बहुत कम है, तो तब तो परिस्थिति भिन्न होगी। अदरवाइज वी आर नाउ प्रोटेक्टेड। हमारा काफी संभावना है कि कोई भी वेरिएंट आए, अगर वो ट्रांसमिसिबल भी हुआ तो भी हम प्रोटेक्टेड हैं। बस एक रेयर पॉसिबिलिटी के लिए हमें तैयार रहना होगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें बिल्कुल जीरो प्रोटेक्शन हो। अधिकतर आबादी को प्रोटेक्शन हो चुका है, वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा, उस पर काम करेगा। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो कि हमें जो सरकारें हैं उनको ट्रैक करते रहना चाहिए कि कौन सा नया वेरिएंट आ रहा है, इसका क्या बिहेवियर है, जो सरकारें कर रही हैं। और अगर भविष्य में ऐसा कोई खबर आती है कि नया वेरिएंट अधिक खतरनाक है, तो जनता को भी उसमें उतना ही सहयोग देना होगा। जिस तरह से लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, उसी तरह से उनको उसी रफ्तार से मास्क को लगाना शुरू कर देना होगा अगर ऐसी कोई खबर आती है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है। लेकिन अंत में मैं यह भी कहूंगा कि हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में, जैसे चीन में या वियतनाम में केसेज बढ़ रहे हैं, तो उसमें उसके लिए भारत में घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भारत में भी नजर रखना होगा। भारत में केसेज बढ़ रहे हैं तो हमें उस पर तुरंत, जनता को, सरकारों को तुरंत एक्ट करना होगा। नहीं, बिल्कुल, ये तो ये इस पर नज़र तो रखनी ही होगी, क्योंकि भारत में भले ही अभी केसेस हमें आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राजेश जैसे समझाया कि बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी जहां केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह तो यही बताई जा रही है। लेकिन हमारे देश में अब देखना ये होगा कि किसी अगर मास्क मैंडेट की हम बात कर रहे हैं तो क्या ये बूस्टर डोज लगने के बाद आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी अगर देखा जाए तो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी है। बहरहाल मामला जो भी हो, जिस भी तरह से मास्क मैंडेट आए या ना आए, जैसे कि इस पेशकश के जरिए हमने आपको समझाया, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को तो मास्क हमेशा ही लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। भीड़ भड़ाके के इलाकों में आपको मास्क लगाना चाहिए। तो बेसिकली अपनी सहूलियत के हिसाब से और अपनी सुरक्षा के हिसाब से आप मास्क लगाएं और एकदम से कंप्लेसेंट भी नहीं हो जाए, क्योंकि भले ही केसेस में हमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, खतरा बाकी जगहों पर बना हुआ है, हम पर कब आकर टपकेगा पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।